हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आपने कहानी के पिछले भाग 2 में पापा के साथ घर बसाया। अब तक आपने सुना होगा कि मेरी माँ की मौत के बाद मेरी बुआ ने मुझे मेरी बहनों की मम्मी बनने के लिए कहा और मेरे पापा की भी यही इच्छा थी। मैं भी पापा जैसा जीवन साथी अपने जीवन में चाहती थी और कुदरत ने मुझे पापा को ही मेरा जीवन साथी बना दिया। उसी के अगले घड़ी में यह कहानी फिर शुरू होती है। पापा बोले, श्रीमती जी तुम जादूगरनी हो। मैं बोली, पापा से मैं काहे की जादूगरनी हूँ, मैंने कौन सा जादू किया है। तो पापा बोले, अच्छा जी अभी आपने कुछ किया ही नहीं मैडम, आपकी अदा ही मुझे अपना गुलाम बना लिया है और कह रही हो कि मैंने कुछ किया ही नहीं। मैं बोली, क्या आप भी, मैंने कहा आपको गुलाम बनाया है। मेरे पास क्या है और आपको मेरे पास क्या मिलेगा जो आप मेरी गुलामी करेंगे। पापा बोले, श्रीमती जो आपके पास है वो किसी और के पास कहाँ। आपके पास तो दुनिया की सबसे अनमोल दौलत आपकी एक मुस्कान ही है। मैं और पापा पति पत्नी की तरह रोमांस कर ही रहे थे कि तभी रिंकी आ गई और हम दोनों हड़बड़ा कर अलग हो गए और पापा जल्दी से बाहर चले गए और मैं रसोई के काम में लग गई। किचन का काम निपटाकर पापा के कमरे में चली गई और पापा से उनका फोन मांगा, क्योंकि जब तक बुआ से बात नहीं होती तब तक मुझे चैन नहीं मिलता। पापा मुझे फोन देने की बजाय बोले, रहने दो ना, फोन आओ ना, हम बात करते हैं। पापा के मुंह से मुझे फोन ना देने की बात सुनकर मैं थोड़ा गुस्से से बोली, रहने दीजिए आप अपना फोन, मुझे नहीं करना। आपके फोन से फोन, अपना नया फोन लूंगी तभी बात करूंगी। और कमरे से बाहर जाने लगी तो पापा कान पकड़कर बोले, हुजूर ये क्या आप नाराज हो गई। मेरी सरकार, हमारी क्या जुर्रत जो आपको मना कर दे। पापा अपना फोन आगे करके प्यार से बोले, लीजिए रानी साहिबा, अब ये तो बता दीजिए इस गुस्ताख को अपनी गुस्ताखी की माफी मिलेगी या नहीं। पापा के इस अंदाज को देखकर मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई। मैंने पापा से फोन लिया और बाहर जाने लगी तो पापा बोले, यहीं कर लो ना बात, हमें भी पता चले कि क्या बात हो रही है। कहीं ऐसा तो नहीं हमारी शिकायत की जा रही हो। लगता है अब थोड़ा संभल कर रहना होगा। मैं रूम में से बाहर निकलते हुए दरवाजे के पास पहुंचकर पीछे मुंह करके पापा की ओर देखकर मुस्कुराते हुए बोली, गलती करते ही क्यों हो जो माफी मांगनी पड़े, समझे। और बाहर जाते जाते बोली, दीदी से बात करके आपको दूध देती हूँ। मैंने बुआ को फोन मिलाया पर बुआ ने फोन नहीं उठाया। जब तक बुआ से बात नहीं कर लेती थी मुझे चैन नहीं मिलती थी। मैंने फिर से बुआ को फोन मिलाया। इस बार बुआ ने फोन उठाया। मैं जो शॉपिंग की थी उसके बारे में बुआ से बात करने लगी। उसके बाद बुआ मुझसे मजाक करने लगी। मैं जानती थी कि बातों में मैं बुआ से जीत नहीं पाऊंगी, इसलिए मैंने बात को दूसरा और घुमा दिया। मेरी और पापा की शादी को मात्र 4 दिन ही रह गए, इसलिए मैंने बुआ से पूछा कि वो कब आ रही है। तो उन्होंने बताया कि वो शादी के 1 दिन पहले ही आ सकती है और हमारी शादी करवाकर वो उसी दिन वापस चली जाएंगी। तो मुझे बहुत बुरा लगा और मैं उनसे गुस्से में रूठ गई। तो उन्होंने बताया कि हमारी शादी के अगले ही दिन उनके बच्चों के एग्जाम है और फूफा जी को अगले दिन बहुत ही जरूरी काम है, वो ज्यादा रुक नहीं सकती। तो मैंने कहा, दीदी अगर ऐसा है तो हम शादी कुछ दिनों के लिए टाल देते हैं। तो बुआ ने कहा, नहीं भाभी ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर इस मुहूर्त में शादी नहीं होती है तो अगले 4 महीने कोई मुहूर्त नहीं है। और तुम बताओ कि शादी को 4 महीने के लिए टाल दे, क्या तुम दोनों 4 महीने रुक पाओगे। मैं सोचने लगी, मेरा तो पता नहीं, पर पापा का बस चले तो 4 दिन, तो क्या 4 घंटे ना रुके। बुआ बोली, वैसे भी भैया यहाँ अपना ट्रांसफर करवा रही हैं तो कुछ दिनों में तुम लोग यहीं आ जाओगे। तो मैंने कहा, अच्छा दीदी जैसा आप कहें। मुझे तो खुशी इतनी थी कि मैं बता नहीं सकती थी। बुआ बोली, मुझसे मिलने की खुशी ज्यादा है या फिर अपने पति से। मैंने भी मुस्कुराते हुए कहा, दोनों से। बुआ बोली, भाभी सुहागरात की तैयारियां कर लो,
मैं बोली दीदी क्या तैयारी करनी है, आप आ जाओ और मुझे गाइड कर देना, आप मेरी सहेली भी तो हो। बुआ बोली अरे मेरी भाभी रानी मतलब के लिए इतना दोस्ताना। बुआ की बात सुनकर हंसते हुए मैंने फोन काट दिया। मुझे पापा को फोन देने उनके रूम में जाना था, पर आज रात को पापा के रूम की ओर जाते मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मुझे ऐसा लगने लगा कि इतनी रात को पापा के पास अगर उनके रूम में चली गई तो कहीं मुझे रात को अपने साथ रुकने के लिए मना लिए, और अगर मैं पापा के साथ आज रात उनके कमरे में रुक गई तो मुझे पूरा यकीन था कि पापा आज मेरे साथ एक पत्नी जैसा ही व्यवहार करेंगे। फिर मैंने खुद से ही कहा, अगर वो पत्नी जैसा व्यवहार करेंगे तो इसमें गलत ही क्या है, आखिर वो मेरे होने वाले पति हैं, उनका मेरे ऊपर अधिकार है और उनको कानूनी अधिकार 4 दिनों के बाद मिलने वाला ही था। मैं यह सब सोचते पापा के रूम में आ गई। कुछ देर पापा से बात करने पर मैं उठी और अपने रूम की ओर जाने लगी तो पापा मुझसे बोले जा रही हो कुछ देर और बैठो ना। तो शर्माते हुए अपनी आंख उठाकर पापा को देखते हुए कहा, जी वो नींद आ रही है। तो पापा बोले अरे मैडम चली जाना, कुछ देर तो बैठो। और पापा रूम में म्यूजिक ऑन कर दिए। पापा म्यूजिक के साथ साथ धीरे धीरे डांस करने लगे। पापा ने अपना हाथ आगे बढ़ाकर मुझसे बोले, आओ ना निशी कुछ देर डांस करते हैं। पापा का ये अंदाज देखकर मैं अंदर ही अंदर खुशी से झूम रही थी, पर अभी थोड़ी शर्म और झिझक भी थी। पापा ने हाथ बढ़ाया और बोले आओ ना निशी। तो मैंने अपने बालों को ठीक किया और कहा मुझे नाचने नहीं आता। तो पापा बोले आओ ना, मैं जानता हूं कि तुम कितना अच्छा डांस करती हो। मैं बोली आप भी ना रिंकी के पापा, और ये बोलकर अपने रूम में आ गई। मुझे नींद नहीं आ रही थी कि तभी मुझे ध्यान आया कि क्यों ना मैं जो शॉपिंग की थी वो पहन कर देखूं कि उसमें मैं कैसी लगती हूं। और मैंने झट से शॉपिंग बैग खोला और जैसे ही वो पहनकर आईने के सामने खुद को देखा, खुद ही शर्मा गई। मैं सोचने लगी, क्या सच में पापा मुझे इस रूप में देखने के लिए बेचैन है? मैं कैसे इस हालत में उनके सामने जाऊंगी? अब मुझे ये 2 दिन तो किसी भी तरह काटने ही थे। कुछ देर यही सब सोचते सोचते पता नहीं कब मुझे नींद आ गई, पता ही नहीं चला। हमारी शादी की तैयारी जोरों से चल रही थी। बस मुझे एक ही बात का दुख था कि बुआ हमारी शादी में मेरे साथ ज्यादा दिन तक रुक नहीं रही थी। फिर मेरे दिमाग में आया क्यों ना पापा से कहूं, वो शायद बुआ को कहेंगे तो बुआ रुक जाएंगी। और मैंने पापा से बात करने का फैसला किया और पापा से कहा जी मुझे एक बात आपसे करनी थी। तो पापा बोले हाँ निशी बोलो। तो मैंने कहा दीदी बोल रही थी कि वो शादी से 1 दिन पहले आएंगी और शादी वाले दिन ही चली जाएंगी। तो पापा बोले हाँ वो बोल रही थी कि बच्चों के एग्जाम है, इसलिए मैंने जोर नहीं दिया। अब मुझे भी लगा शायद बुआ ठीक थी। मेरी और पापा की शादी होने वाली थी, पर शादी के लिए सबसे जरूरी यानी के मंगलसूत्र और शादी का जोड़ा हम लेना भूल ही गए। मैंने पापा से कहा सुनिए। पापा बोले सुनाइए मेरी श्रीमती सरकार। मैं मुस्कुराते हुए बोली आप हर वक्त मजाक करते हैं। पापा बोले मैडम हम तो आपके नौकर हैं, और बताओ क्या बात है। मैं बोली हमने शादी के लिए मंगलसूत्र और शादी का जोड़ा तो लिया ही नहीं। पापा बोले वो तुम्हारी मम्मी का है ना। मैं बोली मैं वो नहीं पहनूंगी। पापा बोले क्या हुआ? तो इसका मतलब तुम शादी के लिए तैयार नहीं हो, शादी नहीं करोगी। शादी नहीं करने की बात सुनकर मैं पापा की ओर देखकर मुस्कुराए हुए ये कहा, मैंने कब कहा हम शादी नहीं करेंगे, पर मैं वो नहीं पहनूंगी। पापा बोले पर क्यों, क्या हुआ? मैं बोली वो पहनने से अच्छा है मैं अपना सूट पहनकर चलूं और आप मेरे गले में धागा बांध दीजिए, पर अपनी शादी में वो पुराना जोड़ा और मंगलसूत्र नहीं पहनूंगी। पापा बोले वो तुम्हारी माँ का ही तो है। मैं बोली वो माँ का था तभी तो, और अब वो मेरी माँ नहीं, वो आपकी पहली बीवी का है। पापा बोले अच्छा तो ये बात है।
मैंने कब कहा हम शादी नहीं करेंगे, पर मैं वो नहीं पहनूंगी। पापा बोले पर क्यों, क्या हुआ? मैं बोली वो पहनने से अच्छा है मैं अपना सूट पहन कर चलूं और आप मेरे गले में धागा बांध दीजिए, पर अपनी शादी में वो पुराना जोड़ा और मंगलसूत्र नहीं पहनूंगी। पापा बोले वो तुम्हारी माँ का ही तो है। मैं बोली वो माँ का था तभी तो, और अब वो मेरी माँ नहीं, वो आपकी पहली बीवी का है। पापा बोले अच्छा तो ये बात है। मैंने कहा हाँ, वो आपकी पहली बीवी थी और अब वो मेरी सौतन थी, और मैं अपनी शादी में अपनी ही सौतन का नहीं पहनूंगी। पापा बोले बस इतनी सी बात, हम अभी चलते हैं तुम्हारे लिए शादी का जोड़ा और मंगलसूत्र लेने। खुश हम आपको नाराज नहीं कर सकते हैं। और फिर मैं और पापा बाजार चले गए। शादी की शॉपिंग के लिए मैंने और पापा ने मेरे लिए शादी का बहुत ही खूबसूरत जोड़ा लिया और डायमंड का मंगलसूत्र लिया। ये सब शॉपिंग करने के बाद पापा बोले चले, तो मैंने कहा बेड और बिस्तर नहीं लेना क्या? सुहागरात जब आपका ट्रांसफर होगी वहां जाकर मनाने का इरादा है क्या? तो पापा झट से बोले ऐसा क्यों जुल्म कर रही हो? और फिर मैंने एक बहुत ही खूबसूरत डबल बेड लिया। आखिरकार वो दिन आ ही गया जिस दिन मेरी और पापा की शादी थी। बुआ एक दिन पहले शाम को ही आ गई और बुआ ने मेरी शादी से पहले की सारी रस्में करवाई, जैसे हल्दी मेहंदी। रात में मैं बुआ के साथ अपने रूम में आ गई, सारा सामान अरेंज करते हुए। बुआ मुझे पति पत्नी के बारे में जानकारी दे रही थी। बुआ की बात सुनकर मेरा चेहरा शर्म से लाल हो गया और मैंने अपना चेहरा अपने हाथों से ढक लिया। मैंने कहा आप मेरी गुरु हो और आपको गुरु दक्षिणा देना मेरा फर्ज बनता है। हुआ बोली यह तो एक छोटी सी ट्रीट है, गुरु दक्षिणा मैं समय आने पर तुमसे मांग लूंगी। मैं बोली ठीक है दीदी। फिर हम लोग सो गए। सुबह जल्दी उठना था और दिन में ही मेरी पापा से शादी होनी थी। अगले दिन मैं और बुआ जल्दी दोनों ब्यूटी पार्लर के लिए निकल गए। हमें वहां से तैयार होकर सीधे मंदिर जाना था और फूफा जी और पापा दोनों घर से बच्चों को साथ लेकर सीधे मंदिर पहुंचने वाले थे। अब मैं तैयार हुई और खुद को शीशे में देखा। हाथों में मेहंदी और इस लाल शादी के जोड़े में सजी धजी दुल्हन बनी मैं खुद ही शर्मा रही थी। मुझे अंदर ही अंदर ये भी एक्साइटमेंट हो रही है कि वास्तव में आज मेरी शादी पापा से हो रही है और आज मैं सच में उनकी बेटी से उनकी बीवी बनने जा रही हूँ। मैं दुल्हन के जोड़े में बुआ के साथ मंदिर पहुंची, जहां पापा और फूफा जी ने पहले ही सारा इंतजाम किया हुआ था। मैं उस शादी के जोड़े में इतनी सुंदर लग रही थी। पापा तो क्या, किसी का भी ध्यान मुझसे हट नहीं रहा था। पापा और मेरी शादी का मंडप पूरी तरह से फूलों से सजा हुआ था। तभी पंडित जी ने पापा को हमारे मंडप में बैठने को कहा और फिर मुझे भी पापा ने बगल में बैठने को कहा। तो बुआ ने मुझे पापा के बगल में शादी के मंडप में बिठा दिया। पापा तो मंडप में मेरे पास बैठे मेरे रूप को ही निहारे जा रहे थे और उनके चेहरे पर एक अलग ही तरह की मुस्कान थी, जिसको देखकर मैं अंदर ही अंदर खुश हो रही थी। कि तभी फूफा जी पापा को बार बार मेरी और ऐसे देखते देख बोले क्या साले साहब अभी से बीवी के बारे में पता लग गया? अरे भाई तुम्हारी चीज है, घर जाकर जैसा तुम्हारा दिल करे वैसे देखना, पूरी रात तुम दोनों की है, जैसे मर्जी वैसे करना, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। फूफा जी के बात का मतलब समझकर मैं तो शर्म से पानी हो गई और अपनी नजर झुका ली। पंडित जी ने पहले मुझे और पापा को एक दूसरे को जयमाला पहनाने को कहा। फिर पंडित जी ने शादी के मंत्र बोला, हवन कुंड में आग लगाई और हमें एक दूसरे का हाथ पकड़ने को कहा। फिर मेरी साड़ी का पल्लू पापा के साथ बांध दिया और पंडित जी ने हमें अग्नि के साथ फेरे लगाने के लिए कहा। मेरे और पापा की शादी के फेरे संपन्न होने के बाद पंडित जी ने पापा को मेरी मांग में सिंदूर भरने को कहा और साथ ही मेरे गले में मंगलसूत्र डालने को कहा। पापा ने बड़ी खुशी खुशी मेरी मांग में अपने नाम का सिंदूर भर दिए और जैसे ही पापा ने मेरे गले में मंगलसूत्र बंधने के लिए अपना हाथ बढ़ाया,
मैंने अपनी आंखें नीचे कर ली और पापा ने अपना हाथ मेरे गले में बदलते हुए मंगलसूत्र मेरे गले में बांध दिए। मेरी मांग में सिंदूर भरते ही मेरे और पापा के बीच पुराना रिश्ता खत्म हो गया था और अब एक नए रिश्ते का जन्म हो गया था। अब मैं दुनिया समाज की नजरों में पापा की बीवी बन चुकी थी। वो मेरे पिता से मेरे पति बन चुके थे। इस तरह मेरा और पापा का विवाह संपन्न हो गया। मैं मिस निशी से मिसेज निशी बन चुकी थी। पंडित जी ने कहा, आज से तुम दोनों पति पत्नी हो। एक दूसरे पर विश्वास करना और एक दूसरे की हर इच्छा का सम्मान करना। क्योंकि तुम दोनों आज से पति पत्नी हो गए, इसलिए तुम्हारा धर्म है। मुझे पंडित जी ने कहा, बेटी, अब पति के सुख में ही तुम्हारा सुख है। अपने पति की हर आज्ञा का पालन करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। बाल्कि ये समझो, यह तुम्हारा फर्ज है। फिर पंडित जी ने मुझे पुत्रवती का आशीर्वाद दिया। इस तरह से मैं आज पूरी तरह से पापा की पत्नी हो गई। हमारा पिछला रिश्ता तो एक बाप बेटी का वो खत्म हो गया था। अब मेरा और पापा का एक नया रिश्ता था। पति पत्नी का आज से मुझे उनकी परछाई बनकर जीना था। मैं इस दूसरे रिश्ते से खुश थी। विवाह संपन्न होने के बाद हम सब घर आ गए। पूरे रास्ते फूफा जी मुझसे हंसी मजाक करते रहे। साले साहब, अब तो शादी संपन्न हो गई, पार्टी कब दोगे? पापा बोले, आपको तो बहुत शानदार पार्टी मिलेगी, क्योंकि आपने मेरे परिवार को बचाने के लिए एक परिवार के सदस्य की तरह जो जिम्मेदारी उठाते हुए जो राय दिए थे वह सही है, और आगे भी हम एक परिवार की तरह एक दूसरे की मदद करते रहेंगे। मैं तो बस गाड़ी में शर्म के मारे मुंह झुकाए चुप बैठी रही। जब हम घर पहुंचे तो रात हो गई थी और दीदी और जीजा जी को अपने घर निकलना था। तो घर आते ही दीदी और जीजा ने निकलने की तैयारी कर ली। दीदी मुझे कमरे में लेकर गई और मेरे गले लग गई और मुझको बोली, भाभी, अब आप अपने परिवार को संभालो। अपने पति को अपने पीछे लट्टू करने का यह एक तरीका है। उसे अच्छा अच्छा खाना बनाकर खिलाओ, उसकी हर बात मानो, उसके बच्चों का अच्छे से पालन पोषण करो और पति की सेवा जिस तरह से वह चाहते हैं, और कभी भी मना मत करना। ऐसा करोगी तो वह आपके पीछे हमेशा लट्टू रहेंगे और आपके गुलाम बनकर रहेंगे। मैं बोली, दीदी, आप मेरी गुरु हो, जैसे बताओगी मैं वैसे ही करूंगी। दीदी बोली, थोड़ी देर बाद हम चले जाएंगे, और तुम्हारी शादी होने के बाद तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है? मैं बोली, देती है, अजीब सा डर लग रहा है। मेरा दिल धड़क रहा है और मुझे डर लग रहा है कि मैं पापा को कैसे संभाल पाऊंगी। बुआ बोली, तुम परेशान ना हो, मैं समझा दूंगी, और तुम हिम्मत मत हारना, कोई भी परेशानी हो तो मुझे तुरंत फोन करना। फिर हुआ और मैं बाहर ड्राइंग रूम में आ गए। बुआ फूफा जी से बोली, चलिए जी, अब चलते हैं, बच्चों के एग्जाम हैं और इन्हें अकेला छोड़ देते हैं। तो पापा ने मुझसे कहा, निशी, मैं इनको स्टेशन छोड़ कर आता हूं। मैंने हाँ में सर हिला दिया। तब दीदी मेरे पास आई और मुझसे गले लगती कहने लगी, अच्छा भाभी, चलती हूं। तो मेरे मुंह से निकल गया, दीदी घर पहुंचकर फोन कर देना। तो दीदी ने मेरी चुटकी लेते कहा, मैं फोन करूं तो क्या तुम लोग डिस्टर्ब नहीं होंगे? आपको मेरे फोन उठाने का वक्त ही कहाँ मिलेगा, और मैं क्यों कबाब में हड्डी बनूं? मैं दीदी की बात का मतलब समझकर शर्म से दीदी से चिपक गई। दीदी, क्या आप भी ना? फिर पापा को मेरे पास बुलाकर बोली, भैया, अब आपकी पत्नी है, इनका खूब ख्याल रखना और जरा भी तकलीफ नहीं देना। अभी 16 की भी नहीं हुई है, थोड़ा अच्छा से रहना। मेरा तो शर्म से बुरा हाल था। पापा बोले, पूजा, अब यह मेरी पत्नी है, मैं इसका पूरा ख्याल रखूंगा और तुम्हें कभी शिकायत का। फिर पापा दीदी और जीजा को लेकर स्टेशन के लिए निकल पड़े। मेरी दोनों बेटियां भी काफी थक गई थी तो आते ही सो गई। उनको रूम में सुलाने के बाद मैं अब अपने रूम में जाने लगी, क्योंकि अब मेरा कमरा बदलकर पापा का कमरा हो गया था। अब मुझे अपनी बहन के साथ नहीं बल्कि पापा यानी अपने पति के साथ रहना था। पापा के कमरे की तरफ जाते ही आज मुझे कुछ अलग ही लग रहा है।
यही सब सोचते हुए मैं रूम के पास पहुंची और जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, मानो ऐसा लगा कि मेरा सपना पूरा हो गया। पूरा कमरा फूलों की खुशबू से महक रहा था। पूरे कमरे में फूल ही फूल बिखरे थे। तब तक मेरी नजर सामने बिस्तर पर पड़ी। मैं तो दंग रह गई। पापा और फूफा जी ने मेरी सेज बहुत ही सुंदर सजाई थी। पूरे बिस्तर पर फूल ही फूल थे और उन सब के बीच एक दिल बना हुआ था। दीवार पर पापा का नाम लिखा था और दिल के अंदर मेरा नाम लिखा था, निशी। मानो ऐसा था कि ये पापा का दिल हो और अब पापा में दिल में उन सब के बारे में लिखा था, हैप्पी वेडिंग मिस्टर एंड मिसेज राज। यानी अब मैं पापा की मिसेज बन गई थी। पापा और मेरे मन का मिलन तो हो गया था। तभी पापा की गाड़ी का हॉर्न मुझे सुनाई दिया। मेरा तो दिल जोरों से धड़कने लगा और जल्दी से बिस्तर पर घूंघट निकालकर बैठ गई और पापा का इंतजार करने लगी। मेरी धड़कन और सांसें बड़ी तेजी से चल रही थी। मुझे बाहर गेट के खोलने और बंद होने की आवाज सुनाई दी और फिर पापा के कदमों की आवाज सुनाई दी, जो धीरे धीरे आने की आवाज आ रही थी। और कमरे के बाहर आकर जैसे पापा के कदमों की आहट रुकी, उसी समय पापा ने दरवाजा खोला तो मेरा दिल और जोरों से धड़कने लगा। पापा रूम में आए और रूम को फिर अंदर से बंद कर दिए और फिर चलते चलते बिस्तर के पास आने लगे तो शर्म से खुद ही सिमटने लगी। पापा के सामने बारसों से थी, पर आज मुझे शर्म आ रही थी। आज मेरे और पापा के बीच एक नया रिश्ता जुड़ गया, इसलिए शर्म आना तो लाजमी था। वैसी शर्म हिंदुस्तानी औरतों का गहना होता है। मेरा हाथ वहां बिस्तर पर पड़ा था तो पापा धीरे से पास आकर बिस्तर पर बैठ गए। मैं घूंघट निकाल कर बैठी हुई थी। पूरे कमरे में शांति थी। बस मेरे और पापा के सांसों की आवाज गूंज रही थी। पापा ने अपना हाथ आगे बढ़ाकर मेरे हाथ पर रख दिया। पापा का हाथ अपने हाथ पर पड़ते ही मैंने अपना हाथ हटाने की कोशिश की। कुछ देर ऐसे ही बैठे रहने के बाद पापा बोले, आज तो पूरा कमरा खुशबू से महक रहा है। पापा ने फिर जो कहा, हमेशा सुनने के कोई पत्नी हमेशा से तैयार रहती है। उन्होंने मुझसे कहा, निशी तुम मेरी जिंदगी हो। निशी तुम नहीं जानती, आज से पहले मैं अपने आप को दुनिया का सबसे बुरा इंसान मानता था, पर अब मैं अपने आप को इस दुनिया का सबसे खुशकिस्मत इंसान मानता हूँ, जो मुझे इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की पत्नी के रूप में मिली है। सच मानो मुझे लगता है कि हमारा साथ जन्म जन्म का है। तभी तो हम मिले। तुम ही हो मेरे ख्वाबों की रानी, मेरे जन्म जन्म की साथी हो तुम। मैं तुमसे वादा करता हूँ, तुम्हें इस दुनिया की हर खुशियां दूंगा। पापा ऐसे ही मेरी तारीफ किए जा रहे हैं। मैं घूंघट में शर्म से सिमटी हुई थी। पापा मेरा घूंघट उठाने लगे तो मैंने धीरे से पापा को रोक दिया तो पापा रुक गए और अपनी जेब से हीरो का बहुत ही खूबसूरत हार निकले और मेरी तरफ देते हुए बोले, यह एक पति तरफ से एक पत्नी को पहला तोहफा। पापा बोले, निशी बताओ ना, तुम मुझे पसंद करती हो? मैं शर्म से क्या कहती। पापा ने फिर से पूछा तो मैंने धीरे से कहा, ये आप क्या कह रही हैं? अब आप मेरे पति हैं। तो पापा फिर से बोले, अच्छा पर ये बोलो ना, क्या तुम मुझे पसंद करती हो? अगर करती हो तो बोलो ना। मैं शर्म से मुंह घुमाकर धीरे से बोली, लगता है रिंकी उठ गई, मैं सुला कर आती हूँ। तो पापा ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे बिठा लिए और बोले, मैं देख कर आता हूँ। वो देख कर आए और बोले, वो सो रही है। दोस्तों, इसके बाद की रोमांटिक कहानी आपको बहुत पसंद आएगी, जो अगले वीडियो पार्ट 4 में है। हेलो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और आपसे निवेदन करती हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। हम